मेरी प्यारी सहेलियों, आओ बैठो मेरे पास। इस दीपमय कार्तिक मास में मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पावन कथा जिसमें भक्ति भी है, प्रेम भी है, त्याग भी है और सत्य की ऐसी महिमा भी जो युगों युगों तक अमर रहेगी। यह कथा है वृंदा और जलंधर की। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले चलो तनिक इस पावन मास का अर्थ समझ लें। कार्तिक मास यह महीना है उस भक्ति का जिसमें भगवान विष्णु स्वयं शयन से जागते हैं। जब तुलसी के पत्तों की सुगंध में हर दीपक, हर आरती, हर भजन एक वचन बन जाता है, हे प्रभु, अब हम आपको अपने जीवन में फिर से स्थान दे रहे हैं। इस मास को देवों का महीना कहा गया है। कहते हैं इस मास में जो व्यक्ति एक दीप भी भगवान के नाम पर जलाता है उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। यह महीना सिर्फ उपवास और स्नान का नहीं बल्कि अपने भीतर के अशुद्ध भावों को धो डालने का समय है। जब प्रातःकाल सूरज की किरणें गंगा तट पर पड़ती हैं और भक्त जल में खड़े होकर ओम नमो नारायणाय का जप करते हैं, तब उस जप की लहरें सृष्टि को एक अद्भुत शांत ऊर्जा से भर देती है। यही वह मास है जब तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी जो केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति का जीवंत रूप है। उनके हर पत्ते में विष्णु नाम छिपा है, हर सुगंध में लक्ष्मी का आशीर्वाद। और जब यह तुलसी विवाह का पर्व आता है तब ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक दिव्य विवाह हो रहा हो जिसमें देवता वर हैं और तुलसी स्वयं वधू बनकर प्रभु के संग सदा के लिए जुड़ जाती है। इस पर्व का आधार है वृंदा देवी, वही वृंदा जिनकी कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। यह कथा सिर्फ तुलसी विवाह का कारण नहीं बताती बल्कि यह दिखाती है कि एक स्त्री के सत्य और पतिव्रत की शक्ति कितनी महान होती है। इसलिए सहेलियों, इस कथा को सुनते हुए अपने मन को शांत रखना, जैसे तुम किसी दीपक की लौ के सामने बैठी हो। इस लौ की गर्मी तुम्हारे भीतर तक उतरेगी। यह कथा कोई प्राचीन पौराणिक कहानी नहीं बल्कि एक स्त्री के हृदय की यात्रा है, भक्ति से प्रेम तक, प्रेम से वियोग तक और वियोग से मोक्ष तक। कहते हैं जब कोई स्त्री सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत करती है तो उसका पुण्य संसार के किसी भी तप से बड़ा होता है। यही भाव है तुलसी विवाह का। यह वह क्षण है जब भगवान विष्णु स्वयं तुलसी से कहते हैं, जहां तुम रहोगी वहां मैं रहूंगा। और आज की कथा में हम जानेंगे कि यह वचन कैसे जन्मा। तो आओ दीपक जलाओ, मन को नम्र करो और इस पवित्र कथा के प्रथम शब्दों को सुनो। एक बार बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म की लहरें मंद पड़ चुकी थीं और अधर्म धीरे धीरे अपना जाल फैला रहा था, तब ईश्वर ने एक नई लीला रची। उस लीला में थी एक दिव्य आत्मा जो विष्णु की परम भक्त थी, जिसका नाम था वृंदा। वृंदा का जन्म किसी साधारण कुल में नहीं हुआ था। वह ऐसे वंश में आई जहां हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन आरंभ होता था। उनके पिता का नाम था कद्रुसेन, जो अपने धर्म और सत्य प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वृंदा बचपन से ही असाधारण थी। जब अन्य बालिकाएं खेलती, वह नदी के तट पर जाकर छोटे छोटे फूल तोड़ती और प्रभु विष्णु की प्रतिमा के चरणों में रख देती। उनके नन्हे हाथों में फूलों की माला होती और आंखों में आस्था की रोशनी। हर दिन जब सूरज ढलता, वह तुलसी के पास दीप जलाती और मधुर स्वर में कहती, प्रभु आप जहां भी हो मेरी भक्ति वहां पहुंचे। उनके इस सरल प्रेम में इतनी शक्ति थी कि पूरे गांव में लोग उन्हें वृंदा देवी कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे वृंदा बड़ी हुई, लेकिन उनका मन संसार की बातों में नहीं लगा। वे भक्ति में खोई रहती। किसी ने कहा, यह कन्या तो स्वयं देवी का अंश लगती है। कोई कहता, इसकी तपस्या से तो अग्नि भी ठंडी हो जाती है। और सच यही था। वृंदा में एक अद्भुत तेज था जो उनके चेहरे से झलकता था। तो बहनों, जब एक स्त्री का मन सच्ची भक्ति में स्थिर होता है तो उसका चेहरा चंद्रमा की तरह निर्मल हो जाता है। वृंदा का भी वही स्वरूप था, सरल, पवित्र और परम शांत। वह कभी क्रोध नहीं करती, कभी किसी का अपमान नहीं करती। उनके लिए संसार का सबसे बड़ा सुख था भगवान विष्णु का स्मरण। वृंदा अक्सर अपने पिता से कहती, पिताश्री, मेरा मन हरि भक्ति में इतना लीन है कि मुझे लगता है प्रभु स्वयं मुझे देख रहे हैं। जब मैं तुलसी की पत्तियां चढ़ाती हूँ तो ऐसा लगता है मानो वे मेरे पास खड़े हों। पिता मुस्कुराकर कहते, बेटी, तेरा हृदय तो स्वयं मंदिर बन गया है।
और ऐसे ही एक दिन आकाश में कुछ दिव्य घटा हुआ। एक तेजस्वी किरण धरती पर उतरी, समुद्र में लहरें उठी और उस लहरों के भीतर से जन्म हुआ एक ऐसे पुरुष का जो आगे चलकर देवताओं और दानवों दोनों के भाग्य को बदल देगा। उसका नाम था जलंधर। यहीं से कथा धीरे धीरे अपने अगले स्वरूप में प्रवेश करती है, जहां वृंदा की भक्ति और जलंधर की शक्ति मिलकर रचेंगी एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम भी है, पतिव्रत की अग्नि भी और ईश्वर की लीला भी। उस समय जब वृंदा अपनी भक्ति में गहराई तक डूबी थी, तब सृष्टि के किसी और कोने में एक अलग ही लीला घट रही थी। समुद्र मंथन का समय था। देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए मंदराचल पर्वत को मथ रहे थे। समुद्र की लहरें उठ रही थीं, आकाश में बिजली चमक रही थी और चारों ओर एक अलौकिक आभा फैली थी। तभी भगवान शंकर का तेज, जो उनके क्रोध और सामर्थ्य का प्रतीक था, मंथन के दौरान जल में प्रविष्ट हुआ। उस तेज से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जलंधर। उसका जन्म किसी साधारण गर्भ से नहीं, बल्कि स्वयं शिव के तेज से हुआ था। बालक के जन्म से पूरी सृष्टि में कंपन होने लगा। समुद्र ने उस बालक को अपने पुत्र के समान पाला और इसलिए उसे जलंधर कहा गया, जो जल में जन्मा। बालक के नेत्रों में अग्नि थी, स्वर में गर्जना थी और व्यक्तित्व में ऐसी आभा थी कि देवता भी उसकी दृष्टि से कांप उठे। ब्रह्मा जी ने आकर उसे वरदान दिया, पुत्र, जब तक तेरी पत्नी पतिव्रता रहेगी, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तेरी शक्ति तेरी पत्नी की निष्ठा में छिपी रहेगी। समय बीता और जलंधर युवावस्था में पहुंचा। उसका शरीर पर्वत के समान कठोर और उसका मन वायु के समान अस्थिर था। उसमें अद्भुत बल था, लेकिन उस बल के साथ साथ अहंकार भी था। धीरे धीरे वह देवताओं से ईर्ष्या करने लगा। उसे लगा कि सृष्टि में सबसे अधिक अधिकार उसका होना चाहिए, क्योंकि वह तो शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने जब उसके अहंकार को बढ़ते देखा तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा, भगवान, यह असुर तो हम सब पर भारी पड़ता जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उसकी पत्नी का धर्म ही उसकी ढाल है। इसी बीच वृंदा की तपस्या और ख्याति हर लोक में फैल चुकी थी। उनकी भक्ति से स्वयं देवता भी प्रभावित थे। देवगण उनकी आराधना को देखकर कहते, ऐसी नारी तो कभी किसी युग में नहीं देखी। इसका मन भगवान विष्णु के चरणों में अटल है। और इसी भक्ति का तेज एक दिन जलंधर की नियति से जुड़ने वाला था। एक दिन ब्रह्मा जी ने जलंधर से कहा, हे पुत्र, अब समय है कि तू गृहस्थ जीवन अपनाए। तेरी शक्ति तभी स्थिर होगी जब तुझमें नारी का सत्संग होगा, जो तुझे धर्म के मार्ग पर रख सके। जलंधर ने कहा, भगवान, कौन सी नारी मुझे स्वीकार करेगी? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, एक परम पवित्र कन्या है, वृंदा, वही तेरे भाग्य की लेखनी है। जब वृंदा के पिता कद्रुसेन को यह प्रस्ताव मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी, एक वीर असुर तुझसे विवाह करना चाहता है, तू क्या कहती है? वृंदा ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, यदि यह विवाह मेरी भक्ति के मार्ग को नहीं डगमगाएगा, यदि यह प्रभु की इच्छा से है, तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। और इसी सहमति से दोनों का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के दिन संपूर्ण आकाश जैसे गूंज उठा। देवगण और असुर दोनों उपस्थित हुए। पुष्पवृष्टि हो रही थी और मृदंग, शंख, वीणा के स्वर एक साथ गूंज रहे थे। वृंदा लाल वस्त्रों में सजी थी। उनकी आंखों में श्रद्धा थी और हृदय में संकल्प। जब जलंधर ने उनका हाथ थामा, तब ऐसा लगा मानो दो विपरीत शक्तियां, एक भक्ति और एक बल, एक सूत्र में बंध रही हो। विवाह के बाद वृंदा ने अपने पति को धर्म के मार्ग पर लाने का हर प्रयास किया। वह कहती, स्वामी, बल का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करो। अधर्म से जो जीत मिलती है वह अंततः विनाश लाती है। जलंधर उनकी बात सुनते, किंतु उनके मन में धीरे धीरे शक्ति का मत बढ़ता गया। परंतु वृंदा के पतिव्रत की आभा ऐसी थी कि जब वह प्रातःकाल स्नान कर तुलसी के पास दीप जलाती तो उनके घर से 7 लोकों तक सुगंध फैल जाती थी। देवता तक कहते, यह नारी तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। जलंधर की विजय बढ़ती गई, क्योंकि उसके पीछे वृंदा की निष्ठा थी। तो बहनों, यही है स्त्री की सच्ची शक्ति।
जो मौन रहकर भी जगत को प्रभावित करती है। वृंदा ने अपने प्रेम और सत्य से संसार को यह दिखाया कि स्त्री के भीतर कैसी अडिग शक्ति होती है। धीरे धीरे जब जलंधर का बल इतना बढ़ गया कि वह स्वयं देवताओं को चुनौती देने लगा, तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवता भयभीत हुए। उन्होंने इंद्र के पास जाकर कहा, अब तो कोई उपाय निकालना ही होगा। इंद्र ने ब्रह्मा जी और महादेव को बुलाया। तीनों ने विचार किया, परंतु सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट है, जलंधर अजेय रहेगा। देवताओं की यह चिंता अब भगवान विष्णु तक पहुंची। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, समाधान तो है, परंतु वह आसान नहीं। यह लीला धर्म की रक्षा के लिए करनी होगी। उस समय सृष्टि में एक अजीब सा असंतुलन फैल चुका था। जलंधर का प्रभाव चारों दिशाओं में बढ़ गया था। उसके रथ के पहिए जहां जहां घूमते, वहां वहां देवताओं की सेनाएं पराजित हो जाती। वह इंद्रलोक पर अधिकार करने लगा, वरुण का साम्राज्य छीन लिया, और यहां तक कि स्वर्ग की सीमाएं भी उसके चरणों के नीचे आ गईं। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवता निराश होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर भय था और हृदय में असहायता। इंद्र ने कहा, प्रभु, अब हम क्या करें? जलंधर हमें एक एक कर नष्ट कर रहा है। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक उसकी पत्नी वृंदा अपने धर्म में अटल है, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। उसकी निष्ठा ही उसकी शक्ति है। देवताओं ने सोचा कि अब एकमात्र उपाय है विष्णु। वे सभी क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, आपकी सृष्टि संकट में है। वह असुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब हम सब नष्ट हो जाएंगे। हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु ने अपनी करुणा भरी दृष्टि इंद्र पर डाली और बोले, मैं जानता हूं इंद्र, यह समय कठिन है, लेकिन याद रखो, अधर्म कभी टिक नहीं सकता। जलंधर का अंत निश्चित है, परंतु उसके अंत के लिए एक तपस्विनी स्त्री की निष्ठा को छूना होगा, और वह कर्म मेरे लिए भी सरल नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, वह स्त्री वृंदा है। उनकी भक्ति इतनी पवित्र है कि उनके चरणों से ही धर्म बहता है। उनके पतिव्रत को भंग करना तो जैसे सत्य के हृदय को चोट पहुंचाना होगा। विष्णु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, लक्ष्मी, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी ईश्वर को भी वे कर्म करने पड़ते हैं जो हृदय को पीड़ा देते हैं। वृंदा की भक्ति को मैं अपमानित नहीं करूंगा, परंतु समय की मांग ये है कि लीला रची जाए। इस बीच पृथ्वी पर युद्ध आरंभ हो चुका था। जलंधर अपनी सेना लेकर देवलोक की ओर बढ़ रहा था। उसका रथ आकाश में गरजता हुआ जा रहा था। उसके हाथों में एक दिव्य शूल था जो स्वयं समुद्र ने उसे दिया था। देवता भय से कांप रहे थे, क्योंकि उसके प्रत्येक प्रहार में सैकड़ों वज्रों का बल था। महादेव ने अपने त्रिशूल को थामा और देवताओं की सेना उनके पीछे खड़ी हुई। आकाश में घंटानाद हुआ और युद्ध आरंभ हुआ। जलंधर की गर्जना से पर्वत कांप उठे। वह बोला, महादेव, तुम त्रिपुरासुर का अंत करने वाले कहलाते हो। आज देखता हूं मेरे सम्मुख तुम्हारा तेज कहाँ है। शिव मुस्कुराए, जलंधर, तेरा बल तुझ में नहीं, तेरी पत्नी की पवित्रता में है। लेकिन जब उस निष्ठा की परीक्षा होगी, तब तुझे भी समझ आएगा कि सच्ची शक्ति क्या होती है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवता ऊपर से देखते रहे। कभी जलंधर की सेना प्रबल होती तो कभी शिव की। उसी क्षण देवताओं ने विष्णु से पुनः प्रार्थना की, प्रभु, यदि आज वृंदा का पतिव्रत भंग न हुआ तो जलंधर अमर हो जाएगा। विष्णु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दया थी, परंतु निर्णय दृढ़ था। उन्होंने कहा, अब धर्म की रक्षा के लिए मुझे माया रूप धारण करना ही होगा। और बहनों, यहीं से कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भक्ति और ईश्वर के बीच का संवाद एक नई गहराई लेता है। जब विष्णु अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वे स्वयं भी उस वेदना को अनुभव करते हैं, क्योंकि वृंदा सिर्फ एक नारी नहीं थी, वे भक्ति की मूर्ति थी जिनकी निष्ठा ने देवताओं को जीवित रखा था। इधर वृंदा अपने आश्रम में थी। सुबह का समय था। उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने पति की विजय के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु, मेरे स्वामी धर्म के मार्ग पर रहें, उन्हें धर्म की विजय मिले।
उनके मुख से जैसे ही यह वचन निकला, आश्रम के द्वार पर एक छवि प्रकट हुई। वृंदा ने देखा, वही रूप, वही आभा, वही तेज, जैसे जलंधर स्वयं लौट आया हो। वे आगे बढ़ी, उनके मुख पर मुस्कान थी, नेत्रों में स्नेह। उन्होंने कहा, स्वामी, आप विजयी लौटे। मुझे विश्वास था आपकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। और जैसे ही उन्होंने उनके चरणों को छुआ, पतिव्रत का बल क्षीण होने लगा। उन्हें झात नहीं था कि जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा है वह जलंधर नहीं, स्वयं विष्णु है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए यह रूप धारण किया है। उसी क्षण युद्ध भूमि में जलंधर के शरीर में एक कंपन हुआ, उसका तेज मंद पड़ गया। शिव ने अवसर देखकर त्रिशूल उठाया और एक प्रचंड गर्जना के साथ उसका अंत कर दिया। आकाश में नाद गूंजा, देवताओं ने जय घोष किया और स्वर्ग में शांति लौट आई। लेकिन इसी के साथ वृंदा का जीवन अंधकार में डूबने वाला था। धीरे धीरे जब वह सच्चाई तक पहुंची कि उनके सामने जो खड़े हैं वे उनके पति नहीं, स्वयं विष्णु हैं, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनका स्वर कांप उठा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया, आपने मेरी भक्ति को तोड़ा। मैं तो आपको सदा पूजती रही, आपने ही मेरे विश्वास को भस्म कर दिया। उनके आंसुओं में करुणा नहीं बल्कि गहरी पीड़ा थी, उस स्त्री की पीड़ा जिसने अपना सब कुछ भक्ति में समर्पित किया था। वृंदा ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह किया, मैं जानती हूं, परंतु एक स्त्री के सत्य का अपमान हुआ है। इसलिए मैं आपको यह शाप देती हूं कि आज से आप भी अपने भक्तों से दूर रहेंगे, शिला बनकर तपस्या करेंगे। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, भगवान विष्णु के स्वरूप से तेज निकलकर शालिग्राम बन गया। वृंदा की देह थरथराने लगी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, हे प्रभु, आपने मुझे तोड़ दिया, पर मैं आपको शाप देकर भी आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी भक्ति अब इस शरीर में नहीं बल्कि पृथ्वी की मिट्टी में बस जाएगी। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकली और उसी स्थान पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, हरी पत्तियों से भरा, सुगंध से लिपटा, जैसे वह स्वयं वृंदा का पुनर्जन्म हो। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और विष्णु की आंखों से अश्रु बहे। तो बहनों, यह दृश्य इतना करुण था कि स्वयं लक्ष्मी जी ने भी रोते हुए कहा, वृंदा, तुमने जो किया वह नारीत्व की मर्यादा की सीमा से भी ऊपर है। तुमने धर्म की रक्षा की और सच्चे प्रेम का आदर्श बन गई। वृंदा का शरीर भले ही मिट गया, पर उनका नाम अमर हो गया। उस दिन से तुलसी देवी के रूप में वे हर घर में विराजने लगी और भगवान विष्णु ने यह वचन दिया, जहां तुलसी होगी वहां मैं भी रहूंगा। आकाश में उस क्षण एक गहरा मौन छा गया था। वृंदा का शरीर भले ही धरती पर गिर चुका था, लेकिन उनकी आत्मा एक दीप्त ज्वाला की तरह ब्रह्मांड में फैल गई थी। तुलसी के रूप में उनका नया जन्म हो चुका था। हरी भरी पत्तियां हवा में झूम रही थीं, जैसे स्वयं वृंदा की सांसें उस पौधे में समा गई हों। भगवान विष्णु वहीं खड़े थे, शालिग्राम रूप में स्थिर, मौन और अपराध बोध से भरे हुए। उनके नेत्रों में पश्चाताप के आंसू चमक रहे थे। लक्ष्मी जी धीरे धीरे उनके समीप आई। उनके स्वर में कोमलता थी। प्रभु, आपने जो किया वह धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन आपके हृदय पर जो बोझ है वह मैं देख सकती हूँ। विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, धर्म की विजय हुई, पर एक स्त्री की निष्ठा के आंसुओं से। वृंदा मेरी परम भक्त थी, उसका विश्वास भंग करके मैंने अपने ही एक अंश को नष्ट कर दिया। अब वह मेरी आराध्या होगी। जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तुलसी का स्मरण अवश्य होगा। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी। वह स्वयं ब्रह्मा की थी। उन्होंने कहा, हे विष्णु, वृंदा के तप से यह तुलसी उत्पन्न हुई है। यह तुलसी अब संसार में पवित्रता का प्रतीक बनेगी। जो तुलसी की पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुलसी के बिना तुम्हारा पूजन अधूरा रहेगा। विष्णु शालिग्राम रूप में नतमस्तक हुए। उन्होंने अपने दोनों करों से तुलसी की जड़ को छुआ और बोले, वृंदा, आज से तुम मेरे वक्ष पर स्थान पाओगी। तुम मेरी अर्धांगिनी की समान पूजा होगी। जहां जहां तुलसी की सुगंध पहुंचेगी वहां मेरी उपस्थिति होगी। और जैसे ही उन्होंने यह वचन दिया, तुलसी के पत्तों से एक दिव्य प्रकाश निकला।
वह वृंदा का ही स्वर था जो हवा में तैर रहा था। प्रभु, मैंने आपको क्षमा किया। आपने धर्म की रक्षा के लिए जो किया वह एक लीला थी। अब मैं आपके संग सदैव रहूंगी, भक्तों के हृदय में, उनके आंगनों में, उनके हर भजन में। मेरी प्यारी सहेलियों, उस क्षण से तुलसी और शालिग्राम का संबंध अटूट हो गया। यही कारण है कि जब भी कार्तिक मास में तुलसी विवाह का दिन आता है तो ऐसा लगता है मानो वृंदा और विष्णु फिर से मिल रहे हों। इस बार किसी वियोग के आंसू नहीं, बल्कि प्रेम और पवित्रता के आशीर्वाद के साथ। तुलसी विवाह का वह दृश्य कितना अद्भुत होता है। शाम का समय, आंगन में दीपों की पंक्ति, तुलसी चौरा पर सुगंधित फूलों की सजावट और शालिग्राम को वर के रूप में सजाया जाता है। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। श्री हरि तुलसी विवाह होए, मंगलमय सब होए। वधू के रूप में तुलसी को लाल साड़ी, बिंदी और चूड़ियां पहनाई जाती हैं और फिर आरती होती है। जय जय तुलसी माता, जय जय श्री हरि। उस आरती के स्वर में वृंदा की आत्मा नाच उठती है, मानो वह स्वयं कह रही हो, यह विवाह मेरा पुनर्जन्म है। यह प्रेम अब केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि सृष्टि का संबंध है। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। लक्ष्मी और पार्वती स्वयं उपस्थित होकर तुलसी पर आशीर्वाद देती हैं। उस समय विष्णु कहते हैं, जो भी कार्तिक मास में इस विवाह का दर्शन करेगा या इसकी कथा सुनेगा, उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो 1000 यज्ञों से मिलता है। लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती हैं, और जो नारी तुलसी का पूजन करेगी उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी, उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होगा। तभी वृंदा की कोमल आवाज सुनाई देती है, मेरी सहेलियों, आज यह वचन मैं भी दे रही हूं। जो स्त्री तुलसी विवाह का व्रत करेगी या इस कथा को प्रेम से सुनेगी, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का वास होगा। उसके घर में विष्णु लक्ष्मी की कृपा स्थायी होगी। यही कारण है कि हर घर में तुलसी का पौधा जीवित भक्ति का प्रतीक है। तुलसी के बिना न तो पूजा पूर्ण होती है, न कोई भोग संपूर्ण होता है, क्योंकि वृंदा ने अपने त्याग से भक्ति को धरती पर स्थायी बना दिया। और अब मेरी प्यारी सहेलियों, जब भी कार्तिक की संध्या में तुम तुलसी चौरा के पास दीप जलाओ तो यह स्मरण अवश्य रखना, वह दीप केवल एक ज्योति नहीं, बल्कि वृंदा की आत्मा का प्रकाश है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। जब तुम तुलसी को जल चढ़ाती हो तो वह आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरता है। यही है वह कथा, प्रेम, तपस्या और भक्ति की। वृंदा का व्रत युगों तक अमर रहेगा और भगवान विष्णु के हृदय पर सदा तुलसी का नाम अंकित रहेगा। जब तुलसी विवाह की वह पावन रात अपने पूर्णता की ओर बढ़ी, तब आकाश में एक सौम्य ज्योति फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो हर दीपक वृंदा की आत्मा का अंश बन गया हो, हर लौ में भक्ति का स्वर गूंज रहा हो। उस रात को देवताओं ने धन्य रात कहा, क्योंकि पहली बार किसी स्त्री की निष्ठा को ब्रह्मांड ने प्रणाम किया था। वृंदा अब तुलसी के रूप में हर आंगन में बसी थी। उनकी पत्तियों में भक्ति थी, सुगंध में करुणा और हर हरियाली में त्याग का तेज। भगवान विष्णु ने, जो अब शालिग्राम रूप में थे, वचन दिया, जहां तुलसी होगी वहां मैं साक्षात वास करूंगा। जो तुलसी के बिना मेरा पूजन करेगा वह अपूर्ण रहेगा। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि किसी भी पूजा में तुलसी का पत्ता आवश्यक है, क्योंकि वह केवल पत्ता नहीं, वृंदा की भक्ति का साक्षात प्रतीक है। कहते हैं, तुलसी का प्रत्येक पत्ता एक आशीर्वाद है। जब कोई भक्त उसे श्रद्धा से भगवान को अर्पित करता है तो वह तुलसी के समान निर्मल बन जाता है। तुलसी वह शक्ति है जो प्रेम में भी दृढ़ता सिखाती है और त्याग में भी सौंदर्य दिखाती है। जब वृंदा ने अपने पति के प्रति पतिव्रत निभाया तो उन्होंने केवल एक पुरुष के प्रति नहीं, बल्कि धर्म के प्रति अपनी निष्ठा निभाई। और यही कारण है कि भगवान विष्णु ने स्वयं उनके चरणों में प्रणाम किया। उस विवाह के पश्चात देवताओं ने तुलसी और विष्णु का जय घोष किया। लक्ष्मी जी ने कहा, अब यह विवाह संसार में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, ताकि लोग यह न भूलें कि भक्ति और प्रेम का मिलन कैसा होता है। पार्वती माँ ने मुस्कुराकर कहा, एक स्त्री जब सच्चे मन से भक्ति करती है तो वह स्वयं देवी बन जाती है। वृंदा, तुमने स्त्रीत्व की मर्यादा को आकाश से भी ऊंचा कर दिया।
वृंदा का स्वर जैसे हवा में गूंज उठा। माँ पार्वती, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान यह है कि जब जब कोई स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करेगी या तुलसी विवाह का पूजन करेगी, उसे वही पुण्य मिले जो मुझे मेरे सत्य से मिला। तभी आकाश से पुष्पवृष्टि हुई और तुलसी की पत्तियों पर मोती जैसे झलकण चमकने लगे। उस दिन से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाने लगा। हर घर में तुलसी चौरा सजाया जाता है। महिलाएं सुबह सुबह स्नान कर तुलसी को चंदन, रोली और फूल अर्पित करती हैं। फिर तुलसी माता को वधू के रूप में सजाया जाता है। लाल साड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र और फिर शालिग्राम भगवान को वर के रूप में विराजमान किया जाता है। शंख बजता है, आरती गाई जाती है और देवताओं का आशीर्वाद हर घर में उतर आता है। मेरी सहेलियों, जब तुम तुलसी विवाह करती हो तब यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन होता है। उस क्षण वृंदा और विष्णु स्वयं तुम्हारे घर में आते हैं और जब तुम तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करती हो तो वह परिक्रमा तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को घेर कर दूर कर देती है। कहते हैं तुलसी विवाह करने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होता है। उसके घर में धन, शांति और सौभाग्य सदा निवास करते हैं और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके जीवन से विपत्तियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि यह कथा केवल वृंदा और विष्णु की नहीं, यह कथा है हर उस हृदय की जो सच्चे प्रेम में स्थिर है। वृंदा के अंतिम वचन थे, जो भी इस कथा को प्रेम से सुनेगा या पढ़ेगा उसके जीवन में कभी दुख स्थायी नहीं रहेगा। क्योंकि जहां भक्ति बसती है वहां पीड़ा टिक नहीं सकती। और सच ही है, जब कोई तुलसी के सामने दीप जलाता है तो वह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह हृदय को पवित्र करता है। अब जब यह कथा अपने समापन की ओर बढ़ रही है तो मैं चाहती हूं कि तुम सब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और अपने भीतर वह प्रकाश महसूस करो, वही प्रकाश जो वृंदा की भक्ति से उत्पन्न हुआ था। उस ज्योति में केवल विष्णु नहीं बल्कि हर स्त्री की आत्मा भी चमक रही है जो प्रेम और सत्य के लिए जीती है। और अब सुनो वह आशीर्वचन जो वृंदा ने संसार के लिए दिया। हे नारियों, तुम तुलसी की तरह बनो, हरी, सुगंधित और जीवन देने वाली। किसी के वचन या कर्म से दुखी होकर अपनी आस्था को कभी कम मत होने दो। जब तक तुम सच्चे प्रेम और सत्य में स्थिर रहोगी तब तक भगवान स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। इसीलिए तुलसी केवल पूजा का अंग नहीं बल्कि नारीत्व का प्रतीक है। तुलसी हमें याद दिलाती है कि प्रेम तभी दिव्य बनता है जब उसमें त्याग और सत्य का संगम हो। तो मेरी प्यारी सहेलियों, अगर इस कथा ने तुम्हारे दिल को भी छू लिया हो, अगर तुम्हें भी लगा हो कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और त्याग एक साथ बसते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखना जय वृंदा देवी या हरि तुलसी विवाह की जय। तुम्हारे एक छोटे से कमेंट से भी भक्ति का संदेश आगे बढ़ेगा और हर उस हृदय तक पहुंचेगा जो तुलसी के चरणों में आस्था रखता है। और हाँ, अगर तुम्हें यह कथा सुनकर शांति मिली हो तो इसे अपने परिवार और सहेलियों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि जब प्रेम और भक्ति बांटी जाती है तो उसका प्रकाश और भी गहरा हो जाता है। धन्यवाद।